कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी के सामने सीपीआई और बीजेपी। ठीक है कुमार, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। पूजा त्रिपाठी मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। पूजा जी, अमेठी में स्मृति ईरानी को कौन टक्कर देगा कांग्रेस पार्टी से? राहुल गांधी देंगे या नहीं देंगे? इस सवाल का जवाब तो हमें फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन वायनाड में जब से यह खबर आई है कि कल स्मृति ईरानी वहां पर पहुंच रही हैं, कांग्रेस पार्टी में कुछ हलचल है क्या इसे लेकर? बिल्कुल, सभी का स्वागत है। भाजपा में स्मृति जी क्यों, नरेंद्र मोदी जी भी आके वायनाड में शो कर सकते हैं। अच्छा। पिछले बार राहुल गांधी जी 7 लाख वोटे और 64% वोट शेयर के साथ जीते थे। इस बार वो अपने पिछले रिकॉर्ड को भी ध्वस्त करेंगे। तो सभी का स्वागत है, कोई भी आके रोड शो करे, कोई भी आके जनसभा ले। लेकिन वायनाड के लिए राहुल जी ने बहुत काम किया है। ये मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं कह रही हूँ, ये कहना है कि वो नहीं थे। बाढ़ के बाद 2019 के बाढ़ के बाद राहुल जी ने 18,000 परिवारों तक पहुंचकर बाढ़ राहत की राशि पहुंचवाई। एमपी लैड से 4.61 करोड़ का प्रोजेक्ट जो था अपने एमपी के फंड से वो वायनाड के लिए गया। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को स्पाइस पार्क के लिए, फूड पार्क के लिए लेटर्स लिखे। उन्होंने बाढ़ के बाद लोन रीपेमेंट के लिए आरबीआई को लिखा। उन्होंने नानजंगोल नीलांबू रेलवे लाइन का मुद्दा संसद में उठाया। NH 766 की नाइट नहीं पूजा जी मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वायनाड से, रविंद्रन, वो ये कह रहे हैं कि देखिए जो अमेठी में राहुल गांधी का हाल हुआ इस बार वही वायनाड में भी होगा। स्मृति ईरानी आ रही हैं। रविंद्रन जी को मैं बताना चाहूंगी कि वो पठानमथिट्टा से तीसरे नंबर पे आए थे और उन्होंने 2021 का असेंबली इलेक्शन मंजेश्वरम और कोन्नी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा था और दोनों हार गए थे। तो रविंद्रन जी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, चुनाव का माहौल है, किसी को क्लेम करने से हम रोक नहीं सकते। पर राहुल गांधी जी अपने 2019 के वोट शेयर, 2019 की वोट परसेंटेज और से भी बहुत आगे जाके, क्योंकि पूरी की पूरी वायनाड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है और ये चार्ज हम सबके सामने। ठीक है, तो राहुल गांधी की जीत को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा आश्वस्त है। जयराम जी, सवाल यहाँ पर ये इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पिनराई विजयन जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, एक तरीके से वो कांग्रेस के लिए मुसीबत भी खड़ी कर देते हैं, ये कहते हुए कि राहुल गांधी को यानी राजा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बता दिया कि मुकाबला इन दोनों के बीच है। के सुरेंद्रन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई नहीं है। जी, 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर ठीक पहले किसी ने अच्छे से समझ लिया तो वो आदरणीय सोनिया गांधी जी थी, जिन्होंने अपने लिए सबसे सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित रास्ता तलाश लिया, राज्यसभा वो पहुंच गई। 2019 में हमने देखा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसको भाप गई थी अमेठी में अपनी हार को, तो उन्होंने 2 जगह से पर्चा भर दिया। और इस बार अमेठी में तो इनके जमानत भी नहीं बचने वाली है, इसलिए पर्चा कौन डालेगा इसकी स्पष्टता भी अभी तक नहीं हो पाई है। राहुल गांधी जी के कामों का जितना वर्णन किया उसको सुनकर कोई भी 4 चिट्ठी लिख दिया ये बहुत बड़ा काम है, हमने वहां पर बाढ़ राहत के कारण लोगों के बीच में हम गए, ये बहुत बड़ा काम है। एक सांसद के तौर पर जमीन पर वायनाड में राहुल गांधी नहीं दिखे। एक व्यक्ति की राजनीतिक कई जिम्मेवारियां होती हैं। राहुल गांधी अपने पार्टी के पद पर भी होंगे, ये बतौर सांसद उनकी कुछ जिम्मेवारी है, व्यक्तिगत भी जिम्मेवारी होगी। एक संतुलन बिठा करके चलने वाला व्यक्ति ही सब लोगों के दिलों में जगह बनाता है। ये नहीं कि आज मन किया राजनीति में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नारे लगा रहे, कुछ पद यात्रा कर ली, कुछ गाड़ी में घूम लिए, फिर छुट्टी लेकर के पहुंच गए नानी के घर। तो इस प्रकार की जो टूरिज्म वाली राजनीति है ये वायनाड की जनता भी अच्छे से समझती है। और वायनाड में तो कई बार ऐसे पोस्टर हमने देखे, वहां स्थानीय भाषा में पोस्टर लगे कि राहुल गांधी लापता। अच्छा, इस चुनाव में उनका पता ठिकाना। ठीक है, अवधेश जी ये बताइए, वायनाड की लड़ाई निश्चित तौर पर बहुत दिलचस्प हो गई है। राहुल गांधी निश्चित तौर पर बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, 6 लाख से ज्यादा वोट उनको हासिल हुए थे पिछले चुनावों में। क्या आपको लगता है, क्योंकि वायनाड की डेमोग्राफी को लेकर भी बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया, कहा गया कि भाई वहां की डेमोग्राफी ऐसी है इसलिए राहुल गांधी अमेठी छोड़, यूपी छोड़ पहुंच गए हैं केरल के वायनाड, लेकिन इस बार वहां भी कड़ी टक्कर देने की कोशिश की जा रही। कैसे वायनाड की लड़ाई को देखते हैं? ये बात सही है कि पिछली बार राहुल गांधी की एक प्रकार से एक पक्षीय जीत थी, 4,31,000 वोटों से जीते थे जी। लेकिन 2009 में ये लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी बनी थी 3 जिलों के कुछ विधानसभा को मिलाकर, और उसमें दोनों बार कांग्रेस ही जीती थी पहले भी। तो एक सेफ सीट है कांग्रेस के लिए ये जब से बनी है। उसी प्रकार से इसका यूपीए के शासनकाल में बड़ी बुद्धिमता से इसका जो है डिलिमिटेशन हुआ था।
वो ऐसा बना हुआ है कि मुस्लिम और ईसाई आबादी को मिला के हिंदुओं से ज़्यादा आबादी हो जाती है, तो लगता है कांग्रेस यहाँ से जीत जाएगी। देखिए राहुल गांधी, जो कांग्रेस में ये मंथन था कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे दो राज्यों में हम, उत्तर प्रदेश में राहुल जी लड़ रहे हैं लेकिन पार्टी नहीं खड़ी हो रही है, इस कारण उत्तर से हमको सत्ता में पहुंचना कठिन है। 2009 में आए थे लेकिन 2014 की हालत तो ऐसे ही थी। तो इसीलिए दक्षिण की कोई सीट राहुल गांधी के लिए हो, ताकि दक्षिण में मैसेज जाए कि दक्षिण को भी भारतीय कांग्रेस नेग्लेक्ट नहीं कर रही है और दक्षिण से शायद हमको ज्यादा सीटें मिले तो हम सत्ता में आ सकें। तो इसीलिए वो गए थे। उन्होंने कहा भी था कि मैं दक्षिण पर ज्यादा ध्यान रखता हूं, इसीलिए मैं चुनाव लड़ने आया हूं। और दक्षिण बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी भी है, दक्षिण बीजेपी के लिए कमजोर करी रही है। और साथ ही साथ केरल जैसे जगह में जहां एक मुस्लिम लीग के साथ होने से कांग्रेस को यह भी उम्मीद थी कि शायद उत्तर में जो मुस्लिम वोट हमसे खिसक गया है अनेक राज्यों में, वो भी वापस आया जा सकेगा। तो ये सब बातें मिला के कांग्रेस ने रणनीति के हिसाब से तय किया था। लेकिन उसका उत्तर भारत में मैसेज क्या गया है, राहुल गांधी जी अमेठी में हार गए, हालांकि 52,000 वोट से ही हारे थे वो करीब। तो अब इस बार का सिचुएशन अभी तक ये है कि वायनाड में देखिए INDIA जिस ढंग से खड़ी हुई थी देश के स्तर पर कि इस बार नरेंद्र मोदी को हराना था, तो कम से कम INDIA को वायनाड क्षेत्र में एकजुट खड़ा होना चाहिए था। बिल्कुल, और वो डिफरेंस जो है वो बयानों में नजर आ रहा है। अवधेश जी, दरअसल ये एकजुट नहीं है जी। दरअसल हमारी सहयोगी सुरभि कुछ कहना चाह रही है। सुरभि, आपके पास कोई अपडेट? हाँ, मैं इस पर्सपेक्टिव से सवाल करना चाहती हूँ, क्यों फिर आखिर यहाँ पर सीपीआई ने ही खुद राहुल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी? क्या उनको लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर सिर्फ इतना कह रही है कि ये एक फ्रेंडली मैच है, लेकिन जिन अल्पसंख्यकों की बदौलत राहुल इसे सेफ सीट मानते हैं, वहीं एनी राजा भी तो यही दावे कर रही हैं कि जनता और उसमें खासकर महिलाओं के साथ उनका वो कनेक्ट है जिसके बलबूते उन्होंने उनके मुद्दों को बड़े मुखर तरीके से उठाया है। और क्योंकि वो एक राष्ट्रीय स्तर की नेता है, वो ये जानती है कि मुद्दों के आधार पर जनता का दिल कैसे जीत लिया जाए। तो फिर क्यों आखिर यहाँ पर खुद इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होते हुए भी जब आप मुकाबला बीजेपी का कर रहे थे सिर्फ, तो क्या राहुल अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए यह फैसला बड़ा लिया गया? सुरभि, किससे सवाल है ये आपका? मैं यहाँ राजनीतिक विश्लेषक से इस बारे में जानना चाहती हूँ। अवधेश जी, जल्दी से एक छोटा सा जवाब इसका। नहीं, देखिए ऐसा है कि सीपीआई पिछली बार भी वहां चुनाव लड़ी थी और उस सीपीआई का ये मानना है कि हम देश में खत्म हो रहे हैं, अगर हम कांग्रेस के लिए अपनी सीटें छोड़ने लगे तो हमारी तो पार्टी का दर्जा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हम चुनाव के बाद जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी को लीडर के रूप में एक्सेप्ट करने की कम्युनिस्ट पार्टियों में सहमति नहीं है कि राहुल गांधी को हम इतना बड़ा हीरो बना के पेश करें। तो ये सारी बातें ऐसी है जिसमें सीपीआई ने तय किया है, मतलब वहां जो गठबंधन थी उसने सीपीआई पर छोड़ दिया था। सीपीआई ने तय किया कि नहीं, हम चुनाव वहां लड़ेंगे और पूरे जोर से लड़ेंगे। हमारा गठबंधन इस समय केरल में नहीं है, पश्चिम बंगाल में है, वहां छोड़ सकते हैं। तो इसका मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एक मैसेज देश में गया है कि राहुल गांधी शीर्ष नेता हैं, अगर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग INDIA गठबंधन होते हुए वहां नहीं छोड़ सकते हैं तो देश में कैसे एकजुट होंगे? तो इसका एक बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। जिस एकजुटता की बात लगातार की जा रही है इंडिया गठबंधन के बैनर तले, वो एकजुटता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की जब बारी आई तो ही नहीं दिखाई दी।